हेलो दोस्तों, आज से 10th का जो है त्रिकोणमिति 8.1 उसका हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कुछ सूत्र लिख देते हैं। ऐसे हैं, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है और कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब है और कोसेक थीटा बराबर यानी साइन का ही उल्टा होता है कोसेक। इसका उल्टा दीजिएगा तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा और इसका कोस उलट जाता है सेक का, तो इसका ऐसे उल्टाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर कर्ण आ जाएगा और नीचे आधार आ जाएगा। इसका उपयोग होगा त्रिकोणमिति में। अब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी जो है 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम चित्र बना रहे हैं। इस समकोण त्रिभुज जो होता है उसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का कोण होता है। जो खड़ी अवस्था में रहता है इसको हम परपेंडिकुलर यानी लंब बोला जाता है। जो लेटा हुआ रहता है उसको आधार बोला जाता है। और ये जो 10 बोल रहे हैं 90 डिग्री के सामने कर्ण कहलाता है। अब चलते हैं पहला क्वेश्चन में। त्रिभुज ए बी सी यही दिया है जिसमें बी समकोण है। समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, समकोण कहलाता है। अब चलते हैं ए बी का मान जो दिया है उसको लिख रहे हैं। 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इनसे पहले हम देख लेते हैं ए बी कहाँ है। ये है, इसका दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी जो दिया है 7 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का से इनका हम निकालेंगे कर्ण का पाइथागोरस का उपयोग करके। पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए बनाएंगे। तो एक कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी का उपयोग करेंगे। तो बराबर कर्ण का मान कितना दिया गया है, लंब का मान दिया है ए बी 24 पर स्क्वायर है और ये आधार दिया है 7 दिया है, 7 पे स्क्वायर है। अब इधर चलते हैं आगे, पेज पलट रहे हैं। तो इधर दिखाओ। कर्ण बराबर अंडर रूट ये जो 24 दिया है, 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 आएगा और 7 का स्क्वायर उधर कीजिएगा तो 49 आएगा। इसके बाद इनको ऐड कीजिएगा तो 625 आएगा। तो कर्ण का मान कितना निकल गया, इसका जो वर्गमूल निकलेगा 25 आएगा। 25 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर। अब जो है ये कर्ण के बारे में पता चल गया है, ये 25 सेंटीमीटर है। अब चलते हैं क्वेश्चन में, आगे क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है कि साइन ए कोमा कोस ए, ये है, ठीक है। उसके बाद हम फिर दोबारा चित्र हम बना रहे हैं, उसका उपयोग करेंगे। ये जो दिया गया है इसका मान दिया है 24 और इसका 7 था और इसका 25 है। तो ए बी सी, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाना ये है, ये जो कोण है इसके सामने वाला लंब कहलाएगा, ठीक। और ए के लिए कह रहा है तो ए के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये कभी बदलता नहीं, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो पहले इसका हम सूत्र लिख लेते हैं तब उसका उपयोग करेंगे। साइन ए बराबर जो सूत्र होता है
लंब बटे आधार लिख दिए। उसके बाद अब चलेंगे, यहाँ ए दिया है तो ए के लिए सामने वाला कौन लंब होगा, ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये कभी बदलता नहीं है, तो लंब कितना हो गया 7, तो 7 लिख दिए बटे आधार कौन हो गया, सॉरी ये लंब बटे कर्ण होता है सूत्र, कर्ण ये 25 हो गया, तो ये आंसर आ गया। अब दूसरा हम चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन वही है, कोस ए बराबर इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर ए लगा, ए को फिर देखेंगे, यहाँ पे ए के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब, और ये ऑटोमेटिकली आधार हो जाएगा, ये कभी बदलता नहीं है। तो ये लंब हो गया, तो आधार कौन है, ये है, तो इसको पहले लेंगे। तो 24 ले लिए, उसके बाद आधार कर्ण है ना, तो कर्ण ये 25 हो गया, तो ये आंसर आ गया। अब दूसरा में चलते हैं, 2 नंबर में साइन सी कोमा कोस सी दिया गया है, साइन सी कोमा कोस सी दिया है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका, साइन सी उसी प्रकार बनाएंगे, पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। साइन सी का जो सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें सी को देखना है पहले, ये सी जो है, सी के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब, जैसे ए के सामने वाला लंब कहला रहा था, उसी प्रकार इसमें सी के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। ये अगर लंब हो गया तो ये क्या हो गया, आधार, ये कभी बदलता नहीं है। तो लंब कितना दिया है, 24 दिया है, और कर्ण कितना दिया है, 25 दिया है। ये इसका ये आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, इसी का दूसरा पार्ट का, कोस सी दिया है, तो इसका पहले सूत्र लिख लेते हैं, वही सूत्र होगा, क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर भी देखिए सी लगा हुआ है, तो सी पे चलते हैं पहले। ये सी के सामने वाला जो होता है ये क्या होता है, लंब होता है, और ये आधार होता है, ये ऑटोमेटिकली वही रहता है। तो आधार ये लंब हो गया, तो आधार कौन हुआ, ये वाला, तो इसको पहले लेंगे, 7 बटे कर्ण कितना दिया है, 25, ये आंसर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसमें कह रहा है आकृति 8.13 दिया है, में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें ये चित्र में दिखाया गया है 8.13 में। अब इसका फिर से हम दोबारा इस पे हम चित्र बना रहे हैं, ये चित्र हो गया, इसका p है और इसका नाम है q और इसका नाम है r, और यहाँ पर दिया है 90 डिग्री, ठीक, और ये इसका भी मान भी दे दिया गया है और इधर का भी मान दे दिया गया है। इसमें देखो ये लंब दिया गया है और ये कर्ण दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या छूट रहा है, आधार। आधार को निकालने के लिए वही पाइथागोरस का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से उपयोग करेंगे। तो आधार का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो ये कर्ण का मान कितना दिया है, 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया, माइनस लंब कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर हो गया। और 13 का जो होता है स्क्वायर जो है ना, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 169 आएगा, इसका आ जाएगा 144। अब इन दोनों में क्या करना है, घटाना है, तो कितना आता है, 25 आ रहा है। तो 25 का जो वर्गमूल कितना आ जाएगा, 25 का 5 आ गया। 5 क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया, तो 5 सेंटीमीटर क्या निकला, ये आधार निकला। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया है उसका उपयोग करेंगे। तो क्वेश्चन जो दिया है उसको ले रहे हैं, 10p है माइनस कोट r है, तो इसका भी पहले सूत्र लिखना पड़ेगा। 10 का सूत्र क्या होता है, देख लो आगे, इसका सूत्र होता है लंब बटे आधार होता है।
माइनस कोट का सूत्र क्या आता है, इसी का अपोजिट होता है, यानी आधार ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। अब देखना है P है तो P को पकड़ना है। P ये है P, कौन P के जो सामने वाला होगा वही लंब कहलाएगा। तो ये लंब हो गया, आधार कौन हुआ, ये तो कभी बदलता ना है। चलो उसी प्रकार करेंगे। तो लंब कौन हुआ P के लिए, ये 5 को 5 बटे आधार कौन हुआ, ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, ये हो गया 12 माइनस। अब चलेंगे इसमें, कोट R दिया है तो R यहाँ है, ये कौन, इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और ये जो नीचे लेटा है ये आधार कहलाएगा। ये तो कभी बदलता नहीं है। चलो आगे, आधार का मान कितना दिया, ये तो लंब हो गया R के लिए, आधार ये हुआ, तो यहाँ पर 5 रखेंगे बटे लंब कितना दिया है 12। इन दोनों को अब हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0, या इसका भी इनका घटाव भी बना सकते हो, इसका 0 आ जाएगा, इसे ख़त्म कट गया तो 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब दूसरा वीडियो बनाएंगे, ये यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।